साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो हमारे जूनियर साथी भाइयों के लिए जिन्होंने एलएलबी पास किया है या फिर जो अभी परसुइंग हैं, जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और वो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए जानकारी है कि किस तरह से वकालत की शुरुआत करें। उसके बाद उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर चुनौती ये होती है कि किस तरह से सीनियर का चुनाव करें, और अल्टीमेटली जिसके लिए कि उन्हें ज़रूरत भी होती है वो है फाइनेंस, कि किस तरह से कुछ ऐसा काम करें कि उन्हें कुछ पैसे की प्राप्ति हो। तो साथियों, इससे जुड़े संबंधित मेरा जो तजुर्बा है आफ्टर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक I should share some my experience what I gain in my last 5 year, so that my colleague, my junior will get, maybe they will get benefit from my experience. पैसे के बारे में कहा जाता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण पेशा है, हर किसी के लिए आसान नहीं है। बट व्हाट आई थिंक अबाउट एडवोकेसी इज़ दैट इट्स ए ग्रेट प्रोफेशन. If in starting 2 to 3 year, if you learn things about the procedure of court, about the law, then of course you will get benefit whole your career. And what I think about this, what you will get this in this profession, you will not get in any another profession, and you will enjoy your life with advocacy. साथियों, इस सफ़र की शुरुआत होती है वकालत के क्षेत्र में स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ। आपको जैसे ही आपको फाइनल मार्कशीट प्राप्त होता है एलएलबी का, उसके बाद आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको विदिन 1 मंथ आपको एक एनरोलमेंट नंबर प्राप्त होता है, और साथ में ही आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है, जिसके सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार में एनरोलमेंट करा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार में भी एज वेल एज अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये जो आपको स्टेट बार काउंसिल से आपको जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ये एलिजिबल होता है 2 ईयर्स के लिए। विदिन 2 ईयर्स आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIBE पास करना होता है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप लाइफ टाइम के लिए एडवोकेसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आपको कैसे पास करना है, इसके लिए आप मेरे वीडियो में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए, जिसको कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पास करना है। साथियों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आप एलिजिबल हो जाते हैं वकालतनामा में साइन करने के लिए और उस पर अपना नाम लिखने के लिए। अब आप किसी भी केस को जज के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने लिए सीनियर चूज़ करना है, जिनके अंडर में आपको जूनियरशिप करना है। तो सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस टाइप के ही सीनियर को चूज़ करना चाहिए जिस टाइप के फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट सिविल लिटिगेशन में है तो सिविल लॉयर चूज़ करें, क्रिमिनल लिटिगेशन है, चेक बाउंस है, फैमिली मैटर्स हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम है, तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी टाइप के जो भी स्पेशलिस्ट एडवोकेट हैं आप उनको चूज़ करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अपने अंडर में जूनियरशिप करने के लिए अलाउ करें। इसमें भी एक ध्यान देने बात ये है कि आप जब भी सीनियर को चूज़ करें तो आप उनसे क्वेश्चन ज़रूर करें कि अगर आपके कुछ इंडिविजुअल केस होते हैं जिन्हें आप खुद फाइट करना चाहते हैं तो आपको अलाउ करते हैं या नहीं। कई बार कुछ सीनियर होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि अगर आप उनको असिस्ट करें, आप इंडिविजुअल केस को रिप्रेजेंट ना करें। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है आपके लिए, जो कि बेनिफिशियल हो सकता है कि आप जैसे जैसे लर्न करते जाएं, आपको अगर मौका मिले तो आप कुछ केसों को जज के सामने रिप्रेजेंट भी करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको नॉलेज भी होगा और आपको कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको समझने में आसानी होगी। महत्वपूर्ण विषय वो है मुद्रा। अगर जूनियर को कुछ पैसे भी मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो वकालत में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको कि आप स्टार्टिंग में करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। जैसे अगर आपको 436 की बेल कराना है या फिर आपको चेक बाउंस के केस फाइल करना है, तो इस तरह के कुछ काम होते हैं जिनसे आप मनी अर्न कर सकते हैं। 436 की बेल में क्या होता है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। आप जानते होंगे कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिनकी जमानत थाने से हो जाती है, उस व्यक्ति को जो भी एक्यूज्ड है उसको कोर्ट से भी जमानत लेनी पड़ती है। तो उसके लिए कोर्ट में आपको एक 436 का एप्लीकेशन फाइल करना होता है। उसमें कोर्ट
उसको ऑर्डर करती है कि उस बत्ती को कितने की बेल फर्निश करनी है। उसके बाद आपको बेल बॉन्ड फिल करना होता है। ये आप कुछ दिनों में ही समझ सकते हैं कि बेल बॉन्ड किस तरह से उसको फिल करना है और बेल बॉन्ड फर्निश करना क्या होता है और 436 का एप्लीकेशन किस तरह से होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप चेक बाउंस के केस एक जूनियर्स के लिए कोर्ट की प्रोसीजर समझने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिलता है कि अगर चेक बाउंस का केस है तो आप प्रयास करें कि उसकी प्रोसीजर को समझें और जितना हो सके आप खुद ही उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। आपको वो संपूर्ण कोर्ट की प्रक्रिया को समझने में एक अहम रोल अदा करेगा। तो साथियों, ये थी जानकारी जो मेरा तजुर्बा था कि किस तरह से जूनियरों को स्टार्टिंग के 1 साल सर्वाइव करना चाहिए। उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद आप खुद ही इतने समझदार हो जाएंगे कि आपको खुद ही अपना रास्ता तय करना है और कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा, आप खुद ही तय कर सकते हैं। साथियों, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी लगता है कि कुछ और भी सजेशन लेना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।